हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर बुक में। आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे क्लास 8th का दूसरा चैप्टर, जिसका अभ्यास है 2 का ई। ये प्रश्नावली आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप क्लास 8th में हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा वीडियो सही तरीके से देखें। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो आपको एक एक सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएगा और इस प्रश्नावली से एग्जाम में सवाल पूछे भी जाते हैं। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला सवाल क्या कह रहा है? निम्नांकित के धन वर्ग मूल ज्ञात करना। निम्नांकित के धन वर्ग मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल क्या है? 84.8241। हमें इसको भाग विधि से हल करेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि जब भी हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो दो दो का जोड़ा बनाते हैं। तो क्या करेंगे? दशमलव के अलग जोड़ा बनाएंगे और दशमलव के इस तरह के जोड़ा अलग बनाएंगे। तो एक जोड़ा हमारा ये बनेगा और एक जोड़ा ये बनेगा और एक जोड़ा ये बनेगा। तो हम पहले जोड़े को हल करेंगे 84 को। ठीक है, तो जब भाग विधि से हल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी संख्या लेते हैं उसी का उसी में गुणा करवाते हैं और इस संख्या से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो किसका गुणा कराएंगे? अगर हम 9 का गुणा 9 में करा देंगे तो 81 हो जाएगा। ठीक, तो 84 से कम ही रहेगा, ज्यादा नहीं होगा। तो 9 का गुणा 9 में कराएंगे तो अंदर रखेंगे, यहां प्लस लगाएंगे, गुणा कर अंदर रखते हैं और जोड़कर नीचे रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें घटाएंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। अब दशमलव के पार जो इस साइड जोड़ा है इसको उतारेंगे। ठीक है, 9 बार में करें तो 9 यहां पे उतार देंगे। ठीक, अब हम इसके साथ में किसका गुणा कराएंगे? 382 है तो 382 से कम हो लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसमें 2 का गुणा करा देंगे तो यहां पे आ जाएगा 364। 18 दूनी 36, 2 बार में चला जाएगा। अगर 3 बार में करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। अब गुणा कर हमने अंदर रखा और जोड़कर यहां पे रखेंगे। ठीक, अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? यहां पे हमारा घटाने पर 18 आएगा। अब इस जोड़े को उतार लेंगे। अब कितने का गुणा कराएं कि सेम इतना आ जाए? तो बेटा आपको दिख पा रहा होगा कि अगर हम 1 का गुणा करा दें तो 18 41 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आपको प्लस का चिन्ह लगाना होता है। तो पहले हमने 9 बार में किया, फिर 2 बार में, फिर 1 बार में। घटा देंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा ये। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? इसका आंसर आपका हो जाएगा, और एक जोड़ के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे हम लोग, तो 9.21 आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में क्या है? 150.0625। इसमें भी क्या करेंगे? दो दो का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा, दशमलव के इस पार आएंगे तो एक जोड़ा ये बनेगा और एक सिंगल बनेगा। ठीक, अब हम एक एक जोड़े को हल करेंगे। तो पहले हम एक को हल करेंगे, तो एक का गुणा एक में करा देंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा? एक ही रहेगा, जोड़कर हम लोग यहां पे रख देंगे। ठीक, अब क्या बचेगा हमारे पास? 50। अगले जोड़े को उतारेंगे तो हम 2 के साथ में किसका गुणा कराएं कि ये तो 50 हो जाए तो 50 से कम हो लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 दूनी 4, 2 का करा देंगे, 3 का कराएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो गुणा कर अगर अंदर रखेंगे तो 22 दूनी 44 होता है, प्लस चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर दशमलव लगाएंगे। अब इस जोड़े को उतारेंगे दशमलव की इस साइड, 0 6। तो हम इसके साथ में कितने का गुणा कराएं
कि इतना आ जाए, ये तो इससे कम हो लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 24 दूना 48, 24 तियाँ 72, ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 का गुणा इसमें भी करवा देंगे, आप कराकर देख लीजिएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 2, जोड़कर हम लोग यहाँ पे रखते हैं और गुणा कराकर अंदर रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 484। ठीक, अब हम इसमें घटाएंगे, 6 में 4 गए 2, यहाँ 10, 10 में 8 गया 2, इधर कितना आ जाएगा 1। फिर हम लोग अगले जोड़े को उतारेंगे 25 को। ठीक, तो अब इसमें हम कितने का गुणा करवाएं, कितना आ जाए। तो अगर हम इसमें 5 का गुणा करवा देंगे तो हमारा पूरा पूरा चला जाएगा। आप करा कर देख लीजिएगा। ठीक है, तो 5 बार में पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक, तो हमने पहले 1 का कराया, फिर 2 का कराया, फिर 2 का कराया, फिर 5 का कराया। तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, 12.25। ये इसका आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में क्या है, 477.4225, इसको भी भागविधि से करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, जोड़ा हमेशा पीछे से बनाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर हम एक एक जोड़े को हल करेंगे। तो यहाँ पे 4 है, पहले इसको हल करेंगे। तो 2 का गुणा हम 2 में करवा देंगे तो 4 हो जाएगा, 2 यहाँ पे लिखेंगे और जोड़कर इधर रखते हैं। अब ये घट जाएगा। अब अगले जोड़े को उतारेंगे 77 को। ठीक, तो 4 के साथ में कितने का गुणा करवाएं, यह तो 77 आ जाए, यह तो 77 से कम हो लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 दूनी 8, 7 से ज्यादा हो रहा है तो ये एक बार में जाएगा। तो यहां पे 41 आ जाएगा। गुणा कराकर अंदर रखते हैं, जोड़कर हम लोग इधर रखते हैं। ठीक है, अब घटाएंगे, 7 में 1 गए 6 और 7 में 4 गया 3। अब अगले जोड़े को उतारेंगे। ठीक, 42 के साथ में किसका गुणा कराएं कि 36 42 आ जाए, या तो इससे कम हो लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप कराकर देख लीजिएगा। अगर हम 8 का गुणा इसके साथ में करवा देंगे तो हो जाएगा हमारा काम। तो यहाँ पे गुणा जब कराएंगे तो 88 64, यहाँ पे आ जाएगा 34 24। ठीक, अब जुड़कर यहाँ पे रखेंगे तो 8 8 16 3 4, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 218 आ जाएगा। अब अगले जोड़े को उतारेंगे। ठीक है, अब इसके साथ में कितने का गुणा कराएं कि इतना आ जाए, अब पूरा पूरा जाएगा ये। तो अब इसका हम कराएंगे 5 का। कई संख्या कराकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, कितने बारे में जा रहा है। ठीक, तो इसका गुणा इसमें कराएंगे तो हो जाएगा 21 825। ठीक, अब हम इसमें घटाएंगे तो ये पूरा पूरा चला जाएगा। तो पहले हमने 2 का कराया, फिर 1 का कराया, यहाँ दशमलव लगा है, यहाँ दशमलव लगा देंगे, फिर 8 का कराया और फिर 5 का कराया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21.85। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। देखते हैं चौथा नंबर। इसमें क्या है, 225.6004। इसमें भी पीछे से 2 2 को जोड़ा बनाएंगे और एक एक जोड़े को हल करेंगे। तो पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, 2 को हल करेंगे। तो 1 का गुणा 1 में कराएंगे, तो यहां पे कितना हो जाएगा 1 और जोड़ के 2 हो जाएगा। घटाएंगे तो 1 आएगा, अगले जोड़े को उतारेंगे तो 125 हो जाएगा। ठीक, अब किसका गुणा कराएं कि 125 आ जाए, ये तो 125 से कम हो लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग किससे गुणा कराएंगे, इसमें 5 का करा के देख लेते हैं। तो अगर आप 5 का गुणा इसमें कराएंगे तो पूरा 125 आ जाएगा।
यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो ये पूरा चला जाएगा। अब क्या उतारेंगे हम लोग, पूरा पूरा भाग चला गया, फिर किसको उतारेंगे, पूरा हमें 604 को उतारना पड़ेगा। ठीक, ये पूरा, क्योंकि दोनों जोड़ों को एक साथ अब उतारेंगे हम लोग। ठीक, तो पूरा जोड़ा उतारेंगे इसमें अब 6004, अब पूरा उतारेंगे। अब हम इसमें किसका गुणा कराएं कि सेम इतना आ जाए, क्योंकि अगर 60 को उतारते तो ये 30 तो पहले से है, नहीं जाता ना, तो ये हमें प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि भाग पूरा पूरा जा रहा तो हमें जीरो यहाँ पे उतार के एक जीरो यहाँ पे चढ़ाना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाए, किसका गुणा कराएं, अगर हम 2 का गुणा करवा दें ऊपर नीचे तो सेम इतना ही आ जाएगा हमारा। ठीक, तो पहले हमने 1 का कराया, फिर 5 का करवाया, फिर दशमलव लगाएंगे इधर, फिर कितने करवाए हमने, 0 2। ठीक, क्योंकि जब भाग पूरा पूरा जाता है तो हमें यहाँ पे 0 लगाना पड़ता है और यहाँ पे भी 0 बढ़ाना पड़ता, इसलिए हमने पूरा उतार कर हल कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे 300 जाता तो 60 से ज़्यादा हो जाता, तो पॉसिबल नहीं होता हल करना, इसलिए हमने दोनों जोड़ों को एक साथ यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हल हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 15.02। आपको बहुत ध्यान से समझना है, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करना। अब देखते हैं अगला सवाल। ये पहले सवाल का लास्ट सवाल है, पहले क्वेश्चन का लास्ट सवाल है। अब दो जोड़े बना लेंगे हम लोग। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये 0 है तो 0 लगा देंगे, फिर दशमलव लगा है, अब 0 है तो एक जीरो ये बढ़ा देंगे, इस जोड़े से एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, क्योंकि इन्हें भाग तो कर नहीं सकते। ठीक है, अब हम लोग सीधा करेंगे किसका, इसको 82 को उतारेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कितने का गुणा कराएं कि ये तो 82 आ जाए, तो 82 से कम हो, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 9 का गुणा हम 9 में करवा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, अब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। अब इस जोड़े को उतारेंगे 81 को, और आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम 18 में 1 का गुणा करा देंगे तो हम पूरा भाग चल जाएगा, सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 का करवा देंगे, प्लस 182 181, ये पूरा पूरा चला गया। तो हमने क्या किया, 9 का करवाया और फिर 1 का करवाया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा 0.0091, ये इसका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको पहले क्वेश्चन के ये 5 सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने बहुत अच्छे से समझा भी होगा। तो दूसरा सवाल हम लोग अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि अगर इसी पार्ट में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल काफ़ी बड़े बड़े हैं, काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसलिए हम दूसरे क्वेश्चन को अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको इन सवालों को बहुत ध्यान से करना है, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करना, और भाग विधि से वर्गमूल निकालना बहुत ही ईजी होता है, बस आपको एक बार अच्छे से समझना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, और हम कोशिश करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझा पाएं। तो अगर आप लोग 8वीं क्लास में हो तो बेटा ये चैनल आपके लिए बहुत ही खास होगा, और आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।